काशीपुर गांव में ठंड ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया था। सभी लोग अलाव जलाकर घरों में दुबके रहते थे। गांव वाले पहले से ही ठंड के शिकंजे में थे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि बारिश भी कहर बनकर टूट पड़ेगी। जैसा कि कहते हैं, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, यह तो झुंड में आती है। लोग ठंड से बचने के लिए जैसे तैसे अलाव जलाकर दिन काट रहे थे, लेकिन इस बार ठंड और बारिश ने मिलकर तबाही मचा दी। सूखी लकड़ियां मिलना मुश्किल हो गया और अब तो कोई भी आदमी घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गांव के एक छोटे से घर में रामू अपने परिवार के साथ रहता था। पिता की मृत्यु के बाद उसका बचपन संघर्षों में बीता था। अब हाल यह था कि उसकी माँ ठंड और बारिश के चलते बहुत बीमार हो चुकी थी और उसका छोटा बेटा सोनू भी सर्दी खांसी से परेशान था। रामू गांव के नटवरलाल सेठ के खेतों में मजदूरी करता था और उसकी पत्नी छाया गांव के ठाकुर साहब के घर सफाई का काम करती थी। लेकिन उनकी मेहनत का फल इतना छोटा था कि पेट भरने और इलाज करवाने के बीच चुनाव करना पड़ता था। रामू की माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा मेरी फिक्र मत कर, मेरा समय पूरा हो चुका है, तू मेरी दवाई पर पैसे खर्च मत कर। वो पैसे सोनू के इलाज के लिए रखा पत। लेकिन रामू अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसने पहले ही नटवरलाल सेठ से उधार लेकर माँ की दवाइयाँ खरीदी थीं। रामू ने माँ से वादा किया, माँ मैं तुम्हें और सोनू को अच्छे वैद्य के पास लेकर जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बारिश और ठंड के कारण घर की हालत भी बदतर हो गई थी। छत से पानी टपक रहा था और हर तरफ से ठंडी हवा घर में घुस रही थी। छाया ने दुखी होकर कहा, ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी, इस बार ये मौत बनकर आई है। ऐसा लगता है जैसे ये ठंड और बारिश मिलकर हमारा इम्तिहान ले रही है। सुबह जब रामू उठा तो उसकी माँ ने बिना कुछ कहे इस दुनिया को अलविदा कह दिया। घर में मातम छा गया, लेकिन गरीबी ऐसी थी कि मातम भी भूखे के सामने छोटा लगने लगा। रामू माँ के जाने के दुख में बिना कुछ खाए पिए घर में अकेला पड़ा रहता। तभी एक दिन उसे माँ के पास होने का एहसास हुआ। माँ ने रामू से कहा, उठो बेटा, हिम्मत हार कर मेहनत करना मत छोड़ो, तुम्हारी मेहनत ही छाया और सोनू का सहारा है। रामू होश में आ गया और उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसने माँ की बात मान ली और फैसला किया कि वह अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानेगा। सुबह होते ही रामू काम पर निकलते वक्त छाया से बोला, तुम सोनू का ख्याल रखना, मैं नटवरलाल सेठ के खेत में मजदूरी करने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर रामू खेत की ओर निकल गया। छाया ने घर का काम खत्म किया और अब उसे भी काम पर जाना था, लेकिन सोनू की हालत देखकर उसका दिल उसे छोड़ने का नहीं कर रहा था। तब सोनू ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अकेला मत छोड़ो, बिजली की गड़गड़ाहट से मुझे डर लगता है। सोनू की बात सुनकर छाया रोने लगी। वह असमंजस में पड़ गई। अगर काम पर ना जाती तो ठाकुर साहब उसे काम से निकाल देते, लेकिन सोनू को अकेला छोड़ने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह सोनू को अपने साथ लेकर जाएगी। तो उसने सोनू से कहा, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, लेकिन याद रखना ठाकुर जी की हवेली पर किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। वहाँ की ठाकुर आइन बहुत बुरा भला बोल देती है, अगर कुछ नुकसान हुआ तो माँ, मैं किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। छाया आज सोनू को लेकर ठाकुर की हवेली पर पहुँच गई। ठाकुर के मजदूर धीरे धीरे काम कर रहे थे तो वह उन पर चिल्ला रहा, अरे आजकल तुम बहुत काम चोरी कर रहे हो, तुम्हें बहुत अकड़ आ रही है। फिर मजदूर सेठ जी को जवाब देते हुए बोला, हम पर विश्वास कीजिए मालिक, हम काम चोरी नहीं कर रहे। हमारे हाथ पैर ठंड से जम रहे हैं तो हम काम हमेशा की तरह जोर से नहीं कर सकते। इतने में छाया अपने बेटे के साथ वहां पहुंच गई। ठाकुर साहब की हवेली पहुंचते ही ठाकुर आइन ने ताना मारा, ये लो और एक काम चोर आ गई, क्या तुम्हारे हाथ पैर भी ठंड से जम गए हैं? छाया ने विनम्रता से जवाब दिया, मालकिन मेरा बेटा बीमार है, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। फिर ठाकुरान गुस्से से बोली, जल्दी काम खत्म करो और अपने बेटे को कोने में चुपचाप बैठने के लिए कहो। अगर कोई नुकसान हुआ तो तुम और तुम्हारा बेटा फिर यहाँ नजर मत आना। यह सब बातें सुनकर सोनू बड़ा ही मायूस हो गया। इधर रामू और मजदूर नटफर लाल सेठ के खेत में काम कर रहे थे, लेकिन ठंड और बारिश के कारण सब मजदूर धीरे धीरे काम कर रहे थे। नटवरलाल सेठ की तबीयत थोड़ी खराब थी, लेकिन इसके बावजूद वह सबसे काम कराने के लिए खेत में आया और सबको डांट लगाने लगा।
नटवरलाल सेठ तेज आवाज में बोला। अरे जल्दी जल्दी काम करो, आज ही सारा काम खत्म करना है। सेठ जी, हम सब पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन ठंड और बारिश के कारण हाथ चल ही नहीं रहे। अगर अलाव जला दी जाए तो अच्छा रहेगा। नटलाल सेठ बड़ा ही कंजूस किस्म का था, तो उसने कहा, अरे अलाव के लिए अपने घर से लकड़ी लेकर आओ, पहले से सूखी लकड़ी मिलना मुश्किल हो गया है। सब मजदूर फिर से काम में लग गए। इधर छाया सोनू को लेकर रसोई घर में अपने साथ ले जा रही थी। तब सोनू को टेबल पर ताजे फल और मिठाई दिखी, लेकिन वह समझदार था, इसलिए उसने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। रसोई घर में छाया ने सोनू को एक कोने में सुला दिया और खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। खाना बनाने के बाद छाया घर की सफाई करने लगी। तब सोनू की नींद खुल गई और वह अपनी माँ को ढूंढने लगा। घर में ठाकुर की छोटी बेटी अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। उसने सोनू को देखकर उसे अपने साथ खेलने के लिए बुला लिया। सोनू भी मांस था तो वह भी खेलने चला गया। थोड़ी देर में ठाकुरा आइन ने यह देख लिया और बखेड़ा खड़ा कर दिया। उसने सबसे पहले अपनी बेटी को सोनू से दूर कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे रे, तुम्हारी औकात ही क्या है मेरी बेटी के साथ खेलने की। ठाकुरान की आवाज सुनकर छाया भागती हुई आई और सोनू को अपने पास कर लिया। वह बोली, माफ कर दीजिए, मेरे बेटे को वह मासूम है, खिलौने देखकर रसोई घर से बाहर आ गया होगा। ठाकुरा आइन गुस्से से लाल होकर बोली, अभी के अभी यहाँ से निकलो, दोबारा हमें मुंह मत दिखाना। छाया रास्ते पर पड़ी बहुत रो रही थी। तब माँ को रोते देख सोनू ने माँ से कहा, सब हमसे नफरत क्यों करते हैं माँ? क्या गरीब होना पाप है? छाया इस पर कुछ न कह सकी और उसने सोनू को गले लगा लिया। छाया और सोनू घर आ गए। देर रात तक काम करने के बाद रामू भी घर पर आ गया, लेकिन रामू की तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। घर आते ही छाया ने रामू को सारी बातें बता दी। रामू बहुत दुखी हो गया और बोला, तुम चिंता मत करो, मैं सेठ जी के खेत में और मजदूरी करके सब संभाल लूंगा। अगले दिन सुबह के समय अलाव जलाना भी मुश्किल हो गया था। ठंड और बारिश ने सभी को घर में कैद कर लिया था। सोनू का चेहरा खांसी और सर्दी के कारण सूख कर लाल हो गया था। छाया ने कहा, आप सेठ जी से कुछ मदद मांग लीजिए ताकि हम सोनू को वैद्य के पास ले जा सके। फिर रामू बोला, मैं सेठ जी से विनती करता हूँ, पर पैसे मिलना जरा मुश्किल लग रहा है। फिर छाया ने दुखी होकर पूछा, क्यों जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? फिर रामू छाया को समझाते हुए बोला, ये सेठ लोग बड़े ही बेरहम होते हैं। यह हमें कीड़े मकोड़ों की तरह देखते हैं, इनमें थोड़ी भी दया नहीं होती। यह हमें इंसान तक नहीं समझते। भगवान भी हमारी अजीब परीक्षा ले रहा है। रामू की बात सुनकर छाया बहुत दुखी हो गई। फिर रामू खेत की ओर निकल गया। आज खेत में रामू के अलावा और कोई नहीं आया था। सभी मजदूर बीमार हो गए थे। नटवरलाल सेठ की तबीयत भी खराब हो गई थी, फिर भी वह काम देने के लिए खेत में पहुंच गया। सेठ नटवरलाल रामू से बोला, देखो रामू, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आज तुम अकेले हो, जितना काम खत्म कर सकते हो उतना खत्म करो। फिर जी मालिक, मैं सारा काम खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरी एक विनती है। हाँ, जल्दी बोलो। फिर मालिक, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। सोनू की तबीयत खराब है तो मुझे उसे वैद्य के पास ले जाना है। सेठ जी चिल्लाते हुए बोला, अरे तुम फिर शुरू हो गए। अगर बच्चे पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? तुमने पहले ही अपनी माँ की दवाई के लिए मुझसे पैसे लिए थे। अब कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप काम पर लग जाओ। इतना बोलकर सेठ जी वहां से चले गए। रामू को सेठ जी की बातें सुई की तरह चुभ गई थीं। वह मन ही मन खुद को गरीब होने के कारण कोस रहा था। हे भगवान, मेरा जीवन तो पूरी तरह से मुसीबतों से भरा हुआ है। यह गरीबी कब खत्म होगी? नटवरलाल सेठ खेत में ही 1 टन की छत के नीचे बैठा रहा। उसकी पत्नी भी खेत में आई थी। उसकी पत्नी को नटवर सेठ का मजदूरों का शोषण करना पसंद नहीं था, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकती थी। थोड़ी देर बाद नटवर सेठ खेत में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। तब सेठ जी की पत्नी दौड़ती हुई आकर रामू से कहने लगी, रामू जल्दी से चलो, सेठ जी गिर पड़े हैं। रामू के मन में सेठ जी के खिलाफ बहुत ही नफरत थी, तो वह जाना नहीं चाहता था। तभी रामू को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, जो कि सिर्फ वही सुन सकता था। रामू की माँ ने कहा, बेटा
अगर तुम भी सेठ जी जैसा व्यवहार करोगे तो तुम में और सेठ जी में क्या अंतर रह जाएगा। इंसानियत के नाते सेठ जी को अस्पताल लेकर जाओ। और माँ वहाँ से गायब हो गई। फिर रामू दौड़ता हुआ गया और सेठ जी को बैलगाड़ी से अस्पताल लेकर गया। सेठ जी की पत्नी बहुत दुखी थी। उसे पता था कि सेठ जी ने रामू के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। उसने रामू से माफी मांगी। धन्यवाद रामू, हो सके तो सेठ जी को माफ कर देना। उन्होंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। सेठ जी की पत्नी ने रामू को उसके बेटे के इलाज के लिए पैसे दे दिए। रामू अपने बेटे को वैद्य के पास ले गया। भगवान की कृपा से और माँ की दुआ से सोनू की तबीयत भी ठीक हो गई। इधर सेठ जी इतने बीमार हो गए कि उनका देहांत हो गया। सेठ जी को उनके बुरे कर्मों का फल मिल गया। सेठ जी की पत्नी बहुत ही दयालु थी। उसने सेठ जी की सारी संपत्ति दान करने का निर्णय लिया और सारे गांव वालों को ठंड और बारिश के कहर से बचा लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। जो सच्चे दिल से मेहनत करता है उसका साथ पूरा संसार देता है। ऐसी ही मनोरंजक कहानियां देखने के लिए अखिल ट्यून को सब्सक्राइब करना ना भूलें।